आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना डेथ ऑफ द पार्टनर। यहां पे एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि सारी चीजें हो रही हैं रिटायरमेंट की तरह, बट एक ही चीज डिफरेंस है। आइए समझते हैं क्या। देखो, रिटायरमेंट के केस में हम जो पार्टनर को रिटायर कर रहे थे ना, वो फिक्स्ड डेट पे कर रहे थे, जो कि आपने देखा हर क्वेश्चन में 31 मार्च गिवन होती थी, क्योंकि पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा था। बट अगर हम डेथ की बात करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि प्री डिसाइडेड डेट पे डेथ हो कि यार मैं तो 20 तारीख को मरूंगा? ऐसा हो नहीं सकता ना। तो यहां पे अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अब डेथ तो कोई भी डेट को हो सकती है। सो बेसिकली हमारी बुक्स जो हैं, हमारी जो बुक्स हैं वो तो 31 मार्च को ही क्लोज होती हैं। तो जब बुक्स क्लोज होने से डेट ऑफ डेथ के बीच का जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, इसमें भी फर्म ऑपरेट तो की होगी, तो यहां पे भी प्रॉफिट तो आया हुआ होगा। अब इस प्रॉफिट पे इस पार्टनर का भी तो राइट होगा। तो बेसिकली हमें यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और ऐसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हैं दो तरीके। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, यानी सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। अगर मैं वन बाय वन बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? ए बी सी पार्टनर्स थे, ठीक है। बी डाइड ऑन 30th जून, ठीक है। कौन सी डेट को? 30th जून को, ठीक है। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years। 5 years के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें निकालना है, एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years वर 10,800 रुपीज, ठीक है। ये हमें प्रॉफिट भी दे दिया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें निकालना है, कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो आइए समझते हैं बेटा। हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 10,800, ठीक है। 10,800 हमें गिवन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 12 मंथ्स का प्रॉफिट। कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ, डेथ कब हुई है? डेथ हुई है 30th जून को, ठीक है। ये डेट ऑफ डेथ है। सो बेसिकली 1 अप्रैल टू 30th जून की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे हो गए मेरे 3 मंथ्स। सो मुझे इस प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए। तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ हो जाएगा मेरा 10,800 इंटू में 3/12, दैट इज 2,700 आई गेस। यस, 2,700, ठीक है। अब बी का शेयर कितना होगा? बीज शेयर। बेटा बीज शेयर अगर हमें कोई प्रोपोर्शन दे नहीं रखा है तो हम मान लेंगे रेशियो इक्वल रहा है, इक्वल है, तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगा। तो बी शेयर हो जाएगा 2,700 इंटू 1/3। ये हमने बी का शेयर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो कितना हो गया? ₹900। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का? चलें आगे। सो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। चलो आगे सर। अगर मुझे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर करना है, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ठीक है। सो बेसिकली अब हमें गिवन है, मान लो 21-22 का सेल्स 20 लाख रुपीस, साथ में 21-22 का प्रॉफिट भी गिवन है, अज्यूमिंग 2 लाख रुपीस, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि सेम एग्जांपल में बी डाइड ऑन 30th सितंबर 2022,
ठीक है, इस डेट को उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, चलो समझते हैं कैसे। बेटा अब एक बात देखना, यहां पे मुझे प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, ठीक है, और सेल्स का अमाउंट गिवन है पिछले ईयर में। यहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, टर्नओवर टिल डेट ऑफ डेथ। मैं अज्यूम कर लेता हूं 5 लाख रुपीस, ठीक है, 5 लाख रुपीस मैंने अज्यूम कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। चलो तो आगे समझते हैं बेटा। तो मैं निकाल रहा हूं प्रॉफिट रेशियो, मैं प्रॉफिट रेशियो निकाल लूं 21-22 का, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू में 100, दैट इज 10%। ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं दे रखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मैं अज्यूम कर लूंगा मेरा प्रॉफिट रेशियो सेम रहने वाला है। सो मेरा प्रॉफिट फॉर करंट ईयर हो जाएगा प्रॉफिट टिल डेट ऑफ दैट 10% इनटू में 5 लाख, दैट इज 50,000 रुपीज। ये मेरा क्या हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया टिल द डेट ऑफ डेथ। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब अगर बी का शेयर क्या है, 20 शेयर निकाल लेते हैं, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा, 50,000 इनटू में 1/3, दैट इज 16,667 रुपीज। ये हो गया बी का शेयर। आई बात समझे। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम डेथ यानी डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैसे निकाल रहे हैं। जनरल एंट्री के बारे में हमने कोई बात नहीं करी। जनरल एंट्री के बारे में जानना चाहते हो तो अगली वीडियो का इंतजार करो और कमेंट करो कि सर कब चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।